कंप्लीट कर चुके हैं। टॉपिक वाइज जो है वो हमने तमाम लेक्चर्स जो है वो इसके यहाँ पे आपको चैनल पे मिल जाएंगे। लेकिन चंद एक स्टूडेंट्स का था कि एक्सरसाइज हमने चूँकि सॉल्व की तो उसमें से सिर्फ जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमने टच नहीं किए थे कि चूँकि वो स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो मुझे पर्सनली मैसेज किया गया कि जो है वो हमारे पास इनके सॉल्यूशंस नहीं हैं, स्पेशली जो है वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के। तो फिर हमने जो है वो अभी इसको थोड़ा सा हम जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो हमने डिस्कस करना है और उनको हम सॉल्व करेंगे। आंसर्स जो है वो उनके जितने शॉर्टली हो सकते हैं, जो कि हमारे चूँकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो उसके अकॉर्डिंग हम इसके आंसर्स जो है वो थोड़ी सी कोशिश की है कि उनको हम यहाँ पे डिस्कस करें, लिखेंगे तो स्टूडेंट्स जो है वहाँ से फिर आसानी से जो कि तैयार कर सकते हैं। डिफरेंट बुक्स के ऊपर इनके आंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन अक्सर औकात उनको जो है वो अंडरस्टैंड करना 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उनके आसानी के लिए जो है वो हम अभी ये 9th क्लास के जो है वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में हैं उनको डील करते हैं, जो हम इस लेक्चर में होंगे। फिर तकरीबन ये 13 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो हाफ करके या जिस तरह से भी जो है हम उनको आज स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, गिव एग्जांपल्स ऑफ 3 फिजिकल क्वांटिटीज। बिल्कुल शॉर्ट सा आंसर है इसका, बुक में भी अगर आप देखें तो वहां पे भी मिल जाएगा। बट ऑल दी measurable quantities are called physical quantities, यानी कि वो तमाम क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं दैट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सिंपल इतना सा जस्ट क्वेश्चन पूछा गया तो यही इसका आंसर है। 3 एग्जांपल उसने दिए हैं, तो एग्जांपल्स के तौर पे आप इनमें मास, वॉल्यूम और लेंथ, ये 3 एग्जांपल्स हैं। 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बस ये इसका आंसर है आपके पास, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। बुक के ऊपर तकरीबन 8 फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, उनमें से आपने क्वेश्चन वहां से आप देख लीजिएगा, उनमें से आपने बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज को जो है वो अलग करना है। तो आंसर जब आप करेंगे, आंसर में तरीका ये है कि आप सिंपल बेस और यहाँ पे साथ में डिराइव, इसको जो है वो आप अलग कर रहे हैं। तो बेस क्वांटिटी जो है इसमें वो दी हुई है, जो वो एक है लेंथ, दूसरी इसमें टाइम है बीच में, उसके बाद टेम्परेचर जो है, क्योंकि ये डिफरेंट 8 क्वांटिटीज है, सो उनमें से चेक आउट करके तो एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो है वो उसके अंदर टोटल बेसिकली बेस क्वांटिटी जो जनरली है वो 7 है। तो आप क्वेश्चन में टोटल ये 4 बेस क्वांटिटीज लिखी हुई हैं और बाकी साथ में 4 जो है वो ड्राइव है, वो है वॉल्यूम, स्पीड, एरिया और डेंसिटी। तो ये 4 उसके अंदर जो है वो आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज है। तो 4 बेस क्वांटिटीज हैं और 4 जो है वो वहां पे क्वेश्चन में ड्राइव क्वांटिटीज दी हुई है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 है व्हाई स्पीड इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। तो स्पीड जो है वो क्यों उसको हम ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। तो आंसर इसका ये है, एस स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो स्पीड जो है वो आप जब इसको लिखते हैं तो बेसिकली ये इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसमें 2 क्वांटिटीज है, यानी कि एक बेस क्वांटिटी डिस्टेंस यानी लेंथ
और दूसरी बेस क्वांटिटी यानी कि टाइम। तो लेंथ और टाइम जो है ये दो बेस क्वांटिटीज हैं, उनसे ये मिलकर बनती है, इसलिए ये क्या है ड्राइव। एज स्पीड इज obtained by dividing two base quantities यानी कि लेंथ और टाइम। सो इट इज डिराइव्ड। तो चूंकि आपकी स्पीड जो है वो दो बेस क्वांटिटीज यानी कि लेंथ और टाइम को जो है वो आपस में डिवाइड करने से हासिल होती है, इसलिए ये जो है वो आपके पास क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रॉब्लम वुड वी फेस इफ वॉल्यूम इज चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। जो आपके पास आंसर नंबर 4 है। अब उसने कहा है कि ये जो वॉल्यूम है ये बेसिकली होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ और मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि लेंथ का क्या होता है ये क्यू। ये हम अपने आसानी के लिए कहते हैं कि ये जो वॉल्यूम है ये क्यों हम जो है वो एज अ बेस क्वांटिटी नहीं ले सकते, इसके लिए क्या मसला हो सकता है। तो अभी हमने एक स्पीड का क्वेश्चन किया है, जो स्पीड है एज मेनी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स अपॉन लेंथ। काफी सारी जो बेस क्वांटिटीज हैं या ड्राइव क्वांटिटीज हैं, जो भी हैं ड्राइव क्वांटिटीज बेसिकली वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इफ वी यूज वॉल्यूम एज बेस वी हैव टू डिराइव लेंथ फ्रॉम it for those quantities. This will create। तो हमारे लिए मसला यह है कि जो बेस क्वांटिटी लेंथ है ये काफी सारी ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर जो है वो जनरली यूज होती है। तो इसलिए अगर हम वॉल्यूम को एज अ बेस क्वांटिटी लेंगे तो पहले अगर ड्राइव क्वांटिटी हमने कोई और बनानी है तो उसमें से पहले हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी, देन उसको आगे यूज करना पड़ेगा। सो ये हमारे लिए जो है वो क्या है एक प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई हम वॉल्यूम को एज अ बेस क्वांटिटी यूज नहीं करते हैं, बल्कि ये एक ड्राइव क्वांटिटी और लेंथ जो है वो एज अ बेस क्वांटिटी यूज होती है। देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में उसने 3 डिफरेंट सिस्टम दिए हुए हैं। एक है CGS, दूसरा है हमारा जो है MKS और तीसरा जो है हमारे पास है FPS। कहा है कि ऐसा यूनिट का जो सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल है, वो बेसिकली इनमें से किस से जो है वो निकला है या किसकी जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म जो है वो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल। ये यूनिट के सिस्टम है, इसमें इतना परेशानी वाली बात नहीं है। ये सेंटीमीटर यानी कि लेंथ का यूनिट होता था, G ग्राम और ये सेकंड। यहाँ पे मीटर ये किलोग्राम ये सेकंड। यहाँ पे फुट पाउंड और सेकंड। तो पहले जो है ये सिस्टम जो है वो यूज किए जाते थे यूनिट्स के तौर पे, यानी कि जो हमारा लेंथ था उसका यूनिट सेंटीमीटर, मास का ग्राम और टाइम का सेकंड होता था। यहाँ पे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड। तो कहा यह है कि इन तीनों में से कौन सा सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके तो सिस्टम इंटरनेशनल बनाया गया। तो सिस्टम इंटरनेशनल में स्टूडेंट्स याद रखेंगे, इन सिस्टम इंटरनेशनल जो है इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS।
ये जो है वो आपका इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म जो है वो क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। SI इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS as both have same units of length, mass and time। तो दोनों के अंदर लेंथ, मास और टाइम के जो यूनिट्स हैं वो क्या है, तकरीबन सेम है। दैट्स व्हाई जो है वो जो SI यूनिट है वो हमारे पास MKS यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड जो सिस्टम था उसका क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म है स्टूडेंट्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट द बिगेस्ट वैल्यू, मेगा और गीगा, आल्सो मेंशन देयर वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर जो है वो ये 6 है, जिसमें दो वैल्यूज हैं, एक है मेगा और दूसरा जो है वो क्या है, गीगा। मेगा की वैल्यू होती है 10⁻6 और गीगा की होती है 10⁻9। सो गीगा रिप्रेजेंट्स लार्जर वैल्यू। तो लार्जर वैल्यू किसकी है आपके पास है, गीगा की, जो कि है 10⁻9। तो इतना सा आंसर है कि गीगा की वैल्यू ये है 10⁻9 है, इसलिए वो क्या है आपके पास लार्जर वैल्यू है, ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली 40 pm। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो दिया हुआ है आपको 40 pm, ठीक है। P जो है वो बेसिकली पिकोमीटर है। उसने क्या, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन mm, यानी कि वैल्यू इन मिलीमीटर। मिलीमीटर के अंदर हमें इसकी वैल्यू जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो वैल्यू इसकी दी हुई है 40 पिकोमीटर। सिंपल सॉल्व करेंगे। पिको जो होता है, सिंस पिको जो है वो इक्वल है 10⁻12 के। अब सॉल्व करें तो 40 मल्टीप्लाई 10⁻12 और साथ क्या आ जाएगा, मीटर। हमें इसको चेंज करना है किसमें, मिली में। तो सिंस मिली जो है उसकी वैल्यू होती है 10⁻3, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 10⁻3 जो है, अब इस 12 को डिवाइड कर देते हैं। इसको लिखते हैं 40 मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻3, साथ आ जाएगा मीटर। 10⁻9 और -3 ऐड करें तो वापस कितना बनता है, -12। तो ये जो -3 है 40 मल्टीप्लाई 10⁻9 ये चला गया मिली में और साथ में ये मीटर। तो 40 मल्टीप्लाई 10⁻9 मिलीमीटर जो है वो इसका आंसर है। अगर मजीद इसको आप ऐसे यूनिट्स में लिखें जो आपका साइंटिफिक नोटेशन है, तो इसको पॉइंट को शिफ्ट कर दिया होगा 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻9 और मिलीमीटर। तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 10⁻8 मिलीमीटर। क्योंकि ये जो हमारा आंसर आता है ये साइंटिफिक नोटेशन ठीक नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट से पहले एक नंबर होना चाहिए, यहाँ पे 2 है। तो एक तो पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 10⁻1 आएगा और साथ में ये -9, तो -9 + 1 करें तो -8 मिलीमीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो है वो हमारे पास फर्स्ट इस चैप्टर नंबर 1 के 7 क्वेश्चंस हैं। टोटली इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 13 हैं। तो ये चैप्टर फर्स्ट के हमने 7 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। होप्स हो कि आपने इनको अंडरस्टैंड किया होगा। इनको आप नोट कर सकते हैं अपने पास, वीडियो को बीच में रोक के। तो आप इसको, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए वेट तो नहीं किया जा सकता, सो आप क्या करेंगे कि अगर आप इनको नोट करना चाहें तो एक क्वेश्चन देखने के बाद, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसको नोट कर सकते हैं।
तो स्टॉप करके, ठीक है। तो होप्स हो गई आपको क्लियर हो गए। जो बाकी बचते हैं इसके न्यूमेरिकल या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 6, वो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप्स हो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इसी टॉपिक में पूछ लें, ताकि नेक्स्ट जब हम अगले क्वेश्चन इसके सॉल्व करें तो उसके साथ मैं आपको उनके आंसर्स कर सकूँ। थैंक यू सो मच।